श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का हमारे श्री जी के यूट्यूब व्लॉग में। और महाशिवरात्रि की आप सभी को हितमयी मंगल बधाइयाँ। वैसे ये वीडियो पोस्ट करने के लिए मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और हस्बैंड कांवड़ से आए थे तो उनके भी पैरों में सूजन छाले हो रखे थे, तो मुझे समय ही नहीं मिल पाया वीडियो डालने का। तो मैं अभी डाल रही हूँ। तो अब हम घर से निकल गए हैं मंदिर के लिए, मेरे मायके के लिए मतलब, क्योंकि मेरे लिए हर वो जगह मेरा मायका ही है जहाँ पर मेरे पिता महादेव विराजते हैं, क्योंकि मैं उनको पिता स्वरूप में ही देखती हूँ। तो इसीलिए वो जहाँ भी विराजते हैं वो मेरे लिए मेरा मायका ही बन जाता है। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से। और वैसे भी प्रिया प्रीतम की भक्ति महादेव का कृपा प्रसाद ही होती है। जिन जिनके भी जीवन में प्रिया प्रीतम आए हैं वो पहले महादेव से ही जुड़े हुए थे, तो प्रिया प्रीतम महादेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए अब हम चल दिए हैं घर से मंदिर के लिए। महादेव ने ही मुझे मेरे माधव से मिलवाया था और मेरे माधव ने मुझे मेरे गुरुदेव भगवान से, और मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे मेरी श्री जी महारानी मिली हैं। इसलिए महादेव मेरे लिए प्रथम पूजनीय है। हस्बैंड वैसे मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर घर के नज़दीक ही है, इसीलिए हम उनके पहुंचने के बाद घर से निकले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होगी, इसीलिए हम लेट ही घर से निकले हैं। कि रास्ते में मेरे बच्चों का स्कूल पड़ा था, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा स्कूल स्कूल। मैंने बोला छोड़ दूँ स्कूल में, तो कह रहे नहीं नहीं मम्मा आज तो छुट्टी है। ये रास्ते में कांवरिया हमें मिलने शुरू हो गए थे। कुछ त्यौहार कितने ख़ास होते हैं ना, और महाशिवरात्रि का पर्व उन्हीं त्योहारों में से एक है। हर कोई भक्ति में से ओतप्रोत हुआ था, बच्चा हो बूढ़ा हो या जवान हो, हर कोई भोले की मस्ती में मगन था। कितना अच्छा लगता है देखकर। और इस बार योगी जी ने प्रशासन की अच्छी खासी व्यवस्था की हुई थी, ताकि जो गलतियां कुंभ में हुई हैं वो इन जगहों पर ना हो। प्रशासन का अच्छा खासा इंतज़ाम था यहाँ पर। और अब हम पहुँच चुके हैं शिवालय, और गाड़ी पार्किंग में लगाकर अब हम मंदिर की तरफ जाते हैं। वैसे इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं थी, शायद महाकुंभ का आखिरी दिन था इसीलिए। और अब हम प्रवेश द्वार से अंदर आ चुके हैं और बच्चे मेला देख के बड़े खुश हो रहे थे। और अब हम पहुंच चुके हैं, हस्बैंड खड़े हैं सामने। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी कांवरियों की। हस्बैंड की हालत ख़राब हो रखी थी, चेहरा एकदम झुलस गया था, पैरों में छाले पड़ गए थे। क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी तो हमने सोचा चलो पहले बच्चों को कुछ शॉपिंग करा देते हैं, बच्चों को झुला देते हैं, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। फिर जैसे तैसे करके हम मंदिर के अंदर, हमें एंट्री मिल गई। मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन क्योंकि हम मंदिर कमेटी के सदस्यों में से हैं तो हमें एंट्री जल्दी मिल गई। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का।
जैसे जैसे पिता महादेव से मिलने की घड़ी नज़दीक आ रही थी, मैं बड़ी इमोशनल होती जा रही थी, और मैं अक्सर हो जाती हूँ। मैं जब भी जिस भी मंदिर में जाती हूँ तो मैं बड़ी ही भाव विभोर हो जाती हूँ। और क्षमा कीजिएगा, मैं मंदिर के अंदर के दर्शन आपको नहीं करा पाई। और अब हम आ चुके हैं बाहर, तो बच्चे ज़िद करने लगे कि मम्मा झुलाया तो है ही नहीं आपने। तो बच्चों को झुलाने के लिए मैं उनको बाहर लेके आई। फिर मैंने सोचा मैं ही खड़े खड़े क्या करूँगी, तो मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। वैसे कभी कभी होना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा मौका नहीं देती है खुश रहने के। छोटी छोटी खुशियों से ही ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। और बच्चे इतने खुश हो रखे थे। बेटी कह रही थी मज़ा आ रहा है मम्मा, मज़ा आ रहा है, घर नहीं चलेंगे, शाम तक यहीं पे रहेंगे। और हम दूसरे वाले झूले में आके बैठे हैं, ड्रैगन वाले में। पहले बोट वाले में थे, उसमें तो बहुत डर लग रहा था। ये वाला फिर भी कंफर्टेबल है। हम बेटियों को ही लेकर के आए थे साथ में, क्योंकि बेटों को हम एक दिन पहले ही झुला दिया था मेले, तो उनको एक ही दिन पहले मेला घुमा दिया था। श्री हरिवंश, तो स्वागत है आप सभी का हमारे श्री जी के यूट्यूब व्लॉग में। तो अब हम आ चुके हैं घर। तो मैं थोड़ा जल वहाँ से बचा करके लाई थी हमारे श्री जी और लाल जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो आइए ये सेवा हम मिल करके करते हैं। तो अब व्लॉग, तो पहले हमने श्री जी के चरणों में जल चढ़ाया, और फिर उसके बाद लाल जी के चरणों में जल चढ़ाया। और अब आप कीजिए हमारे श्री जी और लाल जी के मुखारविंद के दर्शन। इस समय तक मैं एकदम थक गई थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और शाम हो गई थी। क्योंकि मुझे ये था कि मैं जल चढ़ाकर ही कुछ खाऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।